हे एवरीवन, मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज बताने वाली हूँ विच इज़ रिलेटेड टू द आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बट मैं उनमें अभी नहीं जा रही हूँ। अभी मैं सिर्फ कॉपीराइट की बात कर रही हूँ। और कॉपीराइट में मैं इतना बढ़िया रियल लाइफ तुम लोग को एक कॉपीराइट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट दिखाऊंगी, तुम लोग को मज़ा आ जाएगा। तुम लोग उससे रिलेट कर सकते हो। और अगर तुम लोग भी फ्यूचर में कभी कोई बुक्स वगैरह पब्लिश करना चाहो या कोई भी कॉपीराइट ऐसा कोई आर्टिकल तुम लोग प्रोड्यूस करो, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करो, उस पर कॉपीराइट लग सकता है, तो तुम लोग खुद ही उसे ड्राफ्ट कर सकते हो। इतना इजी बना दूंगी। तो कॉपीराइट एक्ट में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ तुम लोगों को मोटी मोटी सी चीज़ बता दे रही हूँ सो दैट तुम लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सेक्शन 14 एक होता है कॉपीराइट एक्ट में, वो बताता है कि व्हाट इज़ कॉपीराइट। कॉपीराइट होता क्या है? राइट ऑफ अ कॉपी वर्क, ठीक है, मतलब एन एक्सक्लूसिव राइट विद रिस्पेक्ट टू वर्क और पार्ट लिटरेरी वर्क और ड्रामेटिकल, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक वर्क्स, सिनेमा, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, मतलब कुछ भी जिसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी लगी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज़ हो गई, राइटिंग्स, इवन जो लोग बुक्स प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिकेशंस, परफॉर्मेंस, ट्रांसलेशन, किसी ने कोई गाना बना दिया, मूवी बना दी, शॉर्ट फिल्म बना दी। और यूट्यूब पर भी जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो लोग भी एक डिस्क्लेमर डालते हैं कॉपीराइट का, मतलब कि रिप्रोड्यूस अगर वो लोग कर रहे हैं किसी और का वर्क, ताकि उन पे कॉपीराइट का कोई केस ना फाइल कर दे, बिकॉज ये केस बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉपीराइट का मतलब, यही सारी चीज़ें होती हैं कॉपीराइट। अब सेक्शन 18 होता है कॉपीराइट एक्ट में, असाइनमेंट। दैट मीन्स कॉपीराइट कैन बी असाइंड होली और पार्शली, मतलब कि मैंने एक बुक लिखी तो उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने या तो मैं दोनों बुक पार्ट्स के कॉपीराइट असाइन कर सकती हूँ होली, या फिर मैं क्या करूँगी, पूरा ना असाइन करके मैं पार्शली असाइन कर दूँगी। मैं सिर्फ अभी एक बुक की असाइन करूँगी, बाकी मैं बोलूँगी कि मैं फ्यूचर में देखती हूँ मुझे क्या करना है, अभी श्योर नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा एक बार में असाइन करना होता है। होली भी कर सकते हैं, पार्शली भी कर सकते हैं। एक ही बुक की भी मैं आधी आधी कर सकती हूँ, मतलब मेरी मर्ज़ी, मैं ओनर हूँ कॉपीराइट की, मेरा कॉपीराइट है, मेरी मर्ज़ी चलेगी मुझे कितना असाइन करना है। असाइन करने का मतलब होता है किसी और को अपने राइट्स बेचना, टेम्परेली या परमानेंटली मैं बेच सकती हूँ, अब क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट पॉइंट, कॉपीराइट कैन बी असाइंड फॉर अ फ्यूचर वर्क ऑल्सो, मतलब कि मैंने एक पब्लिशिंग हाउस है जो बुक्स पब्लिश करता है, उसको मैंने बोला कि जैसे कि आईसीएसआई हो गया, आईसीएसआई ले लो, आईसीएसआई को मैंने बोला कि मैं आने वाले 2 सालों में मैं एक बुक लिखने वाली हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। तो आईसीएसआई ने बोला ठीक है, आप उसके कॉपीराइट्स हमें असाइन कर दो, हम आपको बदले में 5 लाख देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो 2 साल लगेंगे, फ्यूचर वर्क है, तो हमने अभी भी एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। इसी सेक्शन में यही लिखा है, कॉपीराइट कैन बी असाइंड फॉर अ फ्यूचर वर्क। अभी क्योंकि मैंने वो बुक लिखी नहीं है, फ्यूचर में लिखूंगी, बट असाइनमेंट उसका जो है वो इफ़ेक्ट कब लेगा, ओनली व्हेन द वर्क कम्स इन टू एग्जिस्टेंस। मतलब कि हमने असाइनमेंट कर बना लिया एग्रीमेंट, वो ठीक है, बट वो अभी इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। इफ़ेक्टिव वो तभी होगा जब मैं एक्चुअली जो मेरा वर्क है, जो बुक मैं आईसीएसआई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की लिखने वाली हूँ, जब मैं वो बुक लिख दूँगी तब जाके हमारा ये जो असाइनमेंट है वो इफ़ेक्ट में आएगा। मतलब तभी जाके हम एक दूसरे को सू कर सकते हैं या पैसे मांग सकते हैं, एक दूसरे को राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को मतलब एनफोर्स करा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसीलिए हम फ्यूचर वाली वर्क के लिए भी असाइन कर सकते हैं कॉपीराइट। नेक्स्ट, रॉयल्टी रिसीव्ड बाय द ओनर, मतलब मैं ओनर हूँ, आईसीएसआई को मैंने जो बुक दी, मैं ओनर हूँ, मुझे उसके बदले में मिलेगी रॉयल्टी, मतलब पैसे मिलेंगे। इट कैन बी वेव्ड, मैं चाहूँ तो ना भी ले सकती हूँ, मैं उसको वेव कर सकती हूँ। वेव्ड और असाइंड, मतलब उसको साइन भी मैं ही कर सकती हूँ और मैं उसको वेव भी कर सकती हूँ। ओनली मेरे अलावा कौन कर सकता है, मेरे लीगल एयर्स कर सकते हैं, या फिर कॉपीराइट सोसाइटी को, अगर वो चला गया है मेरा काम तो कॉपीराइट सोसाइटी कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता मेरे बिहाफ पे, ठीक है, अनलेस कोई पावर ऑफ अटर्नी है, जो भी है। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा देखेंगे डीड, कॉपीराइट असाइन करने की डीड देखेंगे। तो मैंने इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लिया है। तो इट इज़ जैसे हमने एग्जांपल लिया है, जो बुक है 2 स्टेट्स बाय चेतन भगत, ठीक है। तो चेतन भगत कौन है, ओनर है, इसने ये बुक लिखी,
पेंगुइन हाउस कौन है? पब्लिशर है। अगर तुम लोग बुक्स पढ़ते हो तो तुम लोग को पता होगा, पेंगुइन हाउस करके एक होता है, उसमें पेंगुइन ऐसा बना रहता है, वो बहुत सारी बुक्स पब्लिश करते हैं वो लोग, बहुत सारी बुक्स, इंडिया में बहुत चलता है उनका, ठीक है। तो मैंने वो सारा फॉर्मल पार्ट नहीं लिखा है कि डिसएग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय एंड बिटवीन ये वो, और जो स्टार्टिंग के रिसाइटल होते हैं वो सब मैंने नहीं लिखे हैं इसमें। अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा ऑपरेटिव पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो हमने देख लिया ओनर और पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट होगा, चेतन भगत एंड पेंगुइन हाउस। नाउ दिस डीड विटनेसेस, क्या विटनेस कर रहा है अब देख लेते हैं। द ओनर, the author does assign all the copyright of this book named, जो भी नेम है बुक का, ये टू स्टेट्स, एंड टू हैव एंड टू होल्ड। इस टू हैव एंड टू होल्ड का मतलब होता है हैबेंडम, एक हैबेंडम क्लॉज होता है, मतलब मैं बता रही हूँ एज अ ऑथर कि ये जो मेरी बुक है इसकी हैव एंड होल्ड मतलब इसका पूरा इंटरेस्ट किसको जाएगा? द एब्सोल्यूट ओनर्स ऑफ द कॉपीराइट एज स्टेटेड इन द डीड। मतलब कि मैं जो ऑथर हूँ मैं असाइन कर रही हूँ पूरा का पूरा, पूरे इंटरेस्ट मैं असाइन कर रही हूँ ये जो पब्लिशिंग हाउस है इनको, ठीक है। मतलब पूरे की ओनर मैं ही हूँ। पहले तो मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि भाई इस बुक की पूरी 100% कॉपीराइट ओनर मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि दो लोगों ने मिलकर बनाया था, मैं पहले बता रही हूँ, ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ अगर सिर्फ मेरी है तभी तो मैं उसको आगे असाइन कर पाऊँगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिशर्स शैल सबमिट टू द ओनर, मतलब मुझे क्या, चेतन भगत को, पीरियोडिकली, क्या मुझे देंगे वो लोग पीरियोडिकली? अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स शोइंग द डिटेल्स ऑफ कॉपीज सोल्ड, प्रिंटेड, स्टॉक, डिस्पोज, प्रॉफिट्स ट्वाइस अ ईयर। मतलब कि ओनर ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें भाई कॉपीराइट तो दे रहा हूँ अपनी बुक की, लेकिन मुझे तुम लोग जो पैसे दोगे बदले में मुझे पूरी डिटेल्स भी जाननी है, अंदर की बात। मतलब कि ऐसा ना हो ताकि कि तुम लोग मतलब मुझे ऊपर से बता रहे हो कि सिर्फ 5 लाख कॉपीज सेल हुई, लेकिन असल में 50,000 या 50 लाख सेल हो गई हो, मतलब कुछ भी है। तो मुझे एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए साल में 2 बार, ऐसा मैंने क्लॉज डाल दिया है, ठीक है। और पब्लिशर जो है शैल पे द ऑथर, अब बदले में क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा ऑफ कोर्स। कितने परसेंट? 8% पे ऑफ द सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स मतलब जितने पे भी जो भी इनका या तो प्रॉफिट पर पे कर सकता है या फिर जो भी सेल है उस पर पे कर सकता है, ठीक है। नो रॉयल्टी ऑन द कॉपीज़ विच आर डैमेज्ड और डिस्पोज्ड। ऑब्वियसली जितनी कॉपीज़ बिकेंगी उन्हीं पे तो मुझे 8% रॉयल्टी मिलेगी एज अ ओनर। इसीलिए हमने ऊपर एक स्टेटमेंट मांग लिया है, इनसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमने एक मांग लिया है कि भाई पीरियोडिकली मुझे बता दो कितनी बिकी हैं, कितनी नहीं बिकी, कितनी जल गई, कितनी ख़राब हो गई, जो भी है, ताकि मुझे ये क्लियरली पता रहे कि मेरे साथ तुम लोगों ने चीटिंग तो नहीं करी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिशर शैल ऑल्सो पे, मतलब मुझे रॉयल्टी तो तुम लोग दोगे ही, साथ में मुझे 0.5% भी चाहिए नेट प्रॉफिट अर्न। मतलब जो पब्लिशिंग हाउस है तुम लोग को इस बुक से जितनी भी नेट प्रॉफिट आ रहा हो उसका मुझे 0.5% भी चाहिए। ये मैं बोल रही हूँ बिकॉज मैंने बहुत इसमें मेहनत करी, इस बुक पे मैंने काफ़ी टाइम लगाया है। ऐसा करके हम रीजंस दे सकते हैं, जो नेगोशिएट करते हैं डील तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मुझे रॉयल्टी भी चाहिए, नेट प्रॉफिट का कुछ % भी चाहिए। यस, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे चाहिए बस, आई गॉट बिल्स टू पे। फिर एक पॉइंट हम डाल सकते हैं इन्फ्रिंजमेंट का कि दिस बुक इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सो एंड सो एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू इन्फ्रिंजमेंट इफ़ एनीथिंग इज़ रिप्रोड्यूस विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। तो इन्फ्रिंजमेंट का हम एक क्लॉज डाल सकते हैं। एक डालते हैं हम इंडेमनिटी का, मतलब कि पब्लिशर और ओनर एक दूसरे को इंडेमनीफाई कर रहे हैं कि कोई अगर मेरे बिहाफ पे तुम्हें सू नहीं कर सकता, तुम्हें हमारे बिहाफ पे कोई सू नहीं कर सकता, ऑल दैट कोई करेगा तो हम देख लेंगे, ऐसे ये क्लॉज हम डाल सकते हैं, ठीक है। फाइनली डिफ़ॉल्ट एंड डिस्प्यूट का भी एक क्लॉज हम डालते हैं, मतलब कि दोनों पार्टीज़ में से किसी ने भी अगर डिस्प्यूट होता है दोनों में तो वो आर्बिट्रेशन में जाएगा, आर्बिट्रेटर दोनों अपॉइंट करेंगे और फिर सॉर्ट आउट कर लेंगे। या डिफ़ॉल्ट, या तो अगर इन लोगों ने मुझे पब्लिशिंग हाउस ने मुझे नेट प्रॉफिट या रॉयल्टी देने में कुछ प्रॉब्लम करी तो इनके ऊपर फ़ाइन लग जाएगा, ऐसा हम मेंशन कर सकते हैं, फ़ाइन लग जाएगा 5 करोड़ का। कुछ भी जो मर्ज़ी उस टाइम पे नेगोशिएट जब हम करते हैं डील, कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे, दोनों को म्यूचुअली अग्री होना चाहिए बस, ठीक है। बस ये हो जाएगा। और एक चीज़ और
बस इतना ही था। उसके बाद बाकी जो फिर लास्ट में जो एक फॉर्मल पार्ट होता है, इन विटनेस देयर ऑफ करके ब्ला ब्ला ब्ला, विटनेसेस के साइन वगैरह और दोनों पार्टीज़ के साइन वगैरह हो जाते हैं। बस लास्ट में एक पॉइंट है, नोट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी जो IPR है, दे आर कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस। इसका यही मतलब है कि ये सब गुडविल की वैल्यू बन जाती है, इस सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है IPR की। इसीलिए हम जब ये पूरा अग्रीमेंट कर रहे हैं बाय एंड बिटवीन द ओनर चेतन भगत एंड पेंगुइन हाउस, हम जो कॉपीराइट बेच रहे हैं, तभी मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं इसके, बिकॉज मिलते हैं। एंटरटेनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, उसके बदले में हमें हमारा ड्यू फीस ज़रूर मिलना चाहिए। सो दैट वाज इट एंड आई होप दैट वाज हेल्पफुल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे एग्जांपल्स दिखा के कोई टॉपिक समझाना बहुत ही आसान हो जाता है और समझ में भी आ जाता है जल्दी, रादर दैन बकवास से थ्योरीज रटते रहो या उसको समझने की कोशिश करते रहो। उससे अच्छा एक बार में तुम लोगों ने अभी एग्रीमेंट देख लिया, इसको तुम लोग अब खुद ही समझ गए हो, है ना। और तुम लोग खुद भी अब और ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जो ICSI CS प्रोफेशनल में जो ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है उसमें तो कॉपीराइट एग्रीमेंट बनाने को आता भी है एग्ज़ाम में, 8 मार्क्स का आराम से आ जाता है। सो पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।